अस्सलाम वालेकुम गार्डनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि तकरीबन सभी जगहों पे बारिशें हो रही हैं और दिसंबर में जब बारिश होती है तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में माशाल्लाह देखें रोज़ प्लांट्स कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो आज के वीडियो का आगाज़ भी हम ऐसे ही इन खूबसूरत से खिले हुए फूलों के साथ करते हुए और इनको थोड़ा करीब से देखते हुए जाएंगे अपने टॉपिक पे। तो इनको तकरीबन 6 दिन हो गए इन फ्लावर्स को खिले हुए और ये देखें इसकी पिंचिंग करने वाली हो रही है और ये भी अभी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये तो आज ही खिला है ना रिसेंटली, और बारिश की वजह से देखें इसमें पानी भी है अभी। तो अल्लाह करे कि तमाम बहन भाइयों की ज़िंदगी इन खिले हुए फूलों की तरह सदा महकती रहे और अल्लाह ताला सबके गम परेशानियां ख़त्म करे। तो ऐसे ही मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें। तो चलें बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सलाद पत्ता को हम सीड के ज़रिए किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने सलाद लीव्स जो होते हैं वो सीड के ज़रिए ग्रो किए हुए हैं और माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है इनकी। तो इस वाले प्लांटर में सीडलिंग करने से पहले मैंने इस वाले छोटे प्लांटर में सीडलिंग की थी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से जर्मिनेशन हो गई थी तमाम सीड्स की। बट एक तो बारिश हो गई रात में तो ओवर वाटरिंग हो गई थी और दूसरा कुछ कीड़ों का अटैक था इस प्लांटर पे। तो इसमें सिर्फ एक ही प्लांट तैयार हो पाया है इस तरह से, जबकि ये वाला प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और माशाल्लाह देखें अब ये इसके लीव्स भी यूं जो एजेस पे चोंटे से डली होती हैं इस तरह से निकलना शुरू हो गए हैं। तो बहुत ही आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं सलाद पत्ता को, ये देखें। और इस तरह के होते हैं इसके सीड, बिल्कुल जैसे सफ़ेद ज़ीरा हो, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक से सीड्स। तो इनको मैंने ऐसे बस भर वाली मिट्टी में डाल के तो ऊपर बिल्कुल बारीक सी लेयर कर दी थी भर वाली मिट्टी की। तो माशाल्लाह देखें कितने अच्छे से ग्रोथ हुई है और बहुत से प्लांट्स बन गए हैं। तो सलाद पत्ता क्योंकि जब ये प्लांट बड़ा होता है तो काफ़ी सारी स्पेस दरकार होती है इसे, यानी कि खुली जगह पे खुले पॉट्स में ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। और अगर क्यारी में ज़मीन में क्यारियाँ बना के लाइन में लगाए हुए हों तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट। तो मेरे पास तो चौंके ज़मीन नहीं है तो मैंने ये 2-3 प्लांटर्स लिए, तो इनमें मैं इनको करूँगी। तो ये देखें एक चीज़ दिखाऊँ आपको, इस वाले प्लांटर में मैंने नीचे कुछ किचन वेस्ट और लीव्स वगैरह भर के तो मैंने प्लांट्स लगाए थे। तो जब मैंने प्लांट्स लगाए तो ये देखें ये एक डेट पाम का प्लांट निकल रहा है और इसकी रूट्स देखें, ये जो वाइट कलर की रूट्स नज़र आ रही हैं ये डेट पाम की हैं। और अगर मैं चाहूँ तो इसको ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं यूँ ही इसके ऊपर प्लांट लगा दूँगी। और सलाद पत्ता को ज़मीन में तो हम हर तरह की सॉइल में लगा सकते हैं, लेकिन पॉट में लगाने के लिए मैंने जो सॉइल ली है वो ये इस तरह से बना रही हूँ कि ये वाली खेत की मिट्टी है जो कि आई थिंक थोड़ी चिकनी टाइप की मिट्टी है, भुरभुरी नहीं है। तो इसमें ये टी लीव्स धो के सुखाए हुए हैं ये डालूंगी और ये काउडंग कंपोस्ट किया है मैंने। तो 2 हिस्से मिट्टी है, एक हिस्सा ये कंपोस्ट है काउडंग वाली और एक टी लीव्स वाली कि इस तरह से कम्बिनेशन बना रही हूँ। तो इसको मैं मिक्स करके प्लांटर्स में डाल लूँ। तो इस तरह से मैंने ये पॉट्स में सॉइल डाल ली है
और सॉइल गीली इसलिए है कि क्योंकि कल सारा दिन वक्फे वक्फे से बारिश होती रही है हमारे यहाँ, तो तकरीबन जो चीज़ें शेड के नीचे थी वो तो बच गई हैं, बाकी सब गीला है। मिट्टी जो भी होममेड कंपोस्ट बन रही थी सब के सब। और ये चीज़ दिखाऊं मैं आपको, ये देखें, ये मेरे पास लास्ट ईयर का मेरा प्लांट बचा हुआ है। पता नहीं कैसे बच गया मुझे खुद नहीं समझ आ रही इस बात की, क्योंकि सलाद पत्ता तकरीबन जैसे गर्मी की शिद्दत होती है तो ख़त्म हो जाते हैं ये वाले प्लांट्स, लेकिन मैंने उस कॉर्नर में नेट के नीचे रखा हुआ था, तो बाकी प्लांट्स के साथ थोड़ी बहुत केयर इसकी भी होती रही। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी सारी मज़ीद स्प्राउटिंग भी हो रही है। और ये लगा हुआ कहाँ है, सिर्फ 6 इंच के पोट में, बिल्कुल छोटा सा पोट है। और माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है इसकी। और आई थिंक कि अगर इसको स्पेस खुली मिले तो ये मज़ीद अच्छी ग्रोथ दे सकता है। तो चलें अब ट्रांसप्लांट करते हैं इन सलाद पत्ता के छोटे छोटे से प्लांट्स को। खैर छोटे तो नहीं है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो निकालते हैं इनको, कुछ इस तरह से निकालूंगी जितने प्लांट्स आ गए ठीक है। ये एक पॉट में एक प्लांट आई थिंक काफ़ी रहेगा। जी तो चंद एक प्लांट मैंने निकाल के तो इस तरह से ट्रांसप्लांट कर लिए हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। कुछ पॉट्स में लगा लिए हैं, कुछ मैंने यूँ ये बैग्स में लगा लिए हैं। ये कुछ निमको शिमको के या वो चाय वगैरह के रैपर पड़े थे, तो इस तरह से लगा के अब मैं इनमें पानी डाल दूँगी। ये देखें इस तरह से लगा लिए हैं। तो अभी काफ़ी सारे प्लांट्स बचे हुए हैं, फिर जैसे जैसे जगह बनेगी या रैपर्स वगैरह या मैं थर्माकोल के डब्बे अरेंज करूँगी तो फिर मैं उनमें इनको ट्रांसप्लांट कर लूँगी। तो जब प्लांट्स अच्छी तरह से बड़े हो जाएंगे तो फिर इनकी केयर पे और डिटेल से बात करेंगे फिर। तो इस तरह से ट्रांसप्लांट करके इनको शेड में रख देना है ताकि ओस से भी बच पाएँ और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से प्लांट्स शॉक में ना आए। 3-4 दिनों के लिए रखेंगे इनको, इंडोर रख लें या आप नेट वगैरह के नीचे रख दें, शेड वगैरह के नीचे कहीं भी रख दें। तो 3-4 दिनों के बाद बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाते हैं प्लांट्स। अभी तो फ़िलहाल ये एक दफ़ा मुरझाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर कुछ इस तरह से खूबसूरत से लीव्स आएंगे इन पे। तो वो सामने आपको मेरा एडेनियम का प्लांट नज़र आ रहा होगा जो कि मैंने खुद से लिटाया हुआ है, क्योंकि कल सारा दिन वक्फे वक्फे से बारिश होती रही है तो ओवर वाटरिंग की वजह से मैंने सोचा कि मेरा प्लांट ख़राब ना हो जाए। तो इस तरह से जो भी प्लांट्स होते हैं जिनको कम पानी चाहिए होता है, तो बारिश वगैरह के मौसम में अगर पॉट्स भर जाएं तो इनको यूं टेढ़ा करके लिटा दें जब तक मिट्टी सूख जाए, तो उसके बाद फिर इनको सीधा कर दें। तो ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि हम कितने आसान तरीके से
सलाद पत्ता को अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ इनको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।